ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 341 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवजं विभुम् अहोस्त्वमर्षि सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयमेव प्रवेशि मे। अर्थात अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट रूप में कह रहे हैं। भक्तों, जिन विभूतियों को अर्जुन ने अभी तक सुना और उन विभूतियों को और विस्तार से सुनने की लालसा से, जिज्ञासा से ये श्लोक अर्जुन कह रहे हैं। हम देखते हैं कि जब कोई कथावाचक कथा करता है और उसके समक्ष बैठे हुए श्रोतागण जब उत्सुकतावश सुनते हैं या जिज्ञासा करते हैं, तब बोलने की जिज्ञासा, बोलने वाले के अंदर और उत्सुकता आती है और भाव भर आता है। तो अर्जुन अपने सुनने का प्रमाण देते हुए भगवान की महिमाओं का यशोगान कर रहे हैं। यहाँ पर जब पिछले 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों के बारे में सुना, जिसे चतुश्लोक की गीता भी कहा जाता है, श्लोक 10.8, 9, 11, 10.8, 9, 10 और 11, इनको सुनने के उपरांत अर्जुन के मन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पणता आ गई और भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही परम सत्य हैं, आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। और इतना मैं ही नहीं कह रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति साधारणतः अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भी ऐसा कह सकता है। जैसा कि एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी भगवान कौन है? क्या आप ही भगवान हैं? तो गुरु कहते हैं कि आपका क्या साक्षात्कार है? शिष्य कहता है मुझे तो लगता है आप ही भगवान हैं। तब गुरु कहते हैं ठीक है, फिर मान लीजिए। ऐसा नहीं है भक्तों। यहाँ पर अर्जुन है वो अपने गुरु होने के नाते कृष्ण को भगवान नहीं कह रहे हैं, अपने अनुभूतियों के आधार पर श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपको आपके परम सत्य की पुष्टि करते हैं। जब बात शास्त्रों की आ जाए, प्रमाणिक स्त्रोतों की आ जाए, तब हमें मानना चाहिए। और अब आप स्वयं भी अपने बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो आप ही परब्रह्म है जिसका वर्णन श्रुतियों में भी हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, इसका वर्णन श्रुतियों में भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मात्र अर्जुन कह रहे इसके लिए हम मान लें, कि अर्जुन तो भगवान के भक्त थे। श्रुतियों में भी वर्णन आया, यथा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन आता है कि आप ही सभी के आश्रयभूत वस्तु हैं, जिसका वर्णन श्रुति में हुआ है। कठ उपनिषद 5.8। तस्मिन् एवाश्रित सर्वे तद उन्नात्यति कंचन। सभी वस्तुएं उन्हीं में आश्रय प्राप्त करती हैं और उनसे परे कोई नहीं है। कठोपनिषद में वर्णन आया है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में आश्रय ग्रहण करती हैं। किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। उनसे स्वतंत्र कोई नहीं है। आप परम पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ कि आपका स्मरण करने वाले के सारे पापों को आप नष्ट कर देते हैं। भगवान है वो परम पवित्र करने वाले हैं। जो कोई भगवान को जानता है उनके सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। श्वेतासुर उपनिषद 6.30 में वर्णन आता है, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाप। जब जीव भगवान को जान लेता है तो वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। प्रमाण के साथ भक्तों बताया जा रहा है कि जब जीव भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी अर्जित कर लेता है, भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है, तो वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और इसका प्रमाण भगवद गीता 10.3 में भी आता है, जिसमें भगवान कहते हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमुड्डस समर्थ्यसु सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
प्रमाणों के साथ जब बताया जाए तब लोगों भक्तों हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा मनोकल्पित ढंग से तो कोई भी बता देगा और अपने जन्म के बारे में विस्तार से बखान करके कहेगा, परंतु जब प्रमाण के साथ बताया जाए तब हमें अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस के उसके ऊपर विचार करके फिर स्वीकार करना चाहिए। और इतना ही नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.23 में भी वर्णन आता है, सर्व पापम तरति नैनम पापम तरति। भगवान सभी प्रकार के पापों के परे हैं और पाप कभी भी उनको प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान है वो समस्त पापों से परे हैं, पाप कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। जिस प्रकार सूर्य है, सूर्य आप देखिए अच्छी जगह पे भी प्रकाश डालता है और गंदी जगह पे भी प्रकाश डालता है। जहाँ पे मल विसर्जन किया है वहाँ पे भी सूर्य के प्रकाश पड़ता है और उस स्थान को, गंदगी को भी सूर्य का प्रकाश उसको सुखा देता है। परंतु क्या सूर्य उससे अपवित्र होता है? नहीं होता है। उसी बात ही भगवान है वो परम पवित्र है। भगवान किसी भी अवस्था में, किसी भी योनि में अवतार लेकर लीला कर क्यों ना करे, भगवान कभी अपवित्र नहीं होते हैं। हालांकि गंगा जी के विषय में वर्णन आता है कि गंगा जी जब इस पृथ्वी पर आ रही थी तब भगवान से कहा कि अनेक लोग कलयुग में, विशेष रूप से पापी लोग मेरे अंदर स्नान करने आएंगे और अपने पाप धोकर चले जाएंगे, तब मैं पापों से भारी हो जाऊंगी, फिर मेरे पापों का निवारण करने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान कहते हैं मेरे भक्त वैष्णव जब आकर आपके अंदर स्नान करेंगे ना, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जब भगवान के भक्तों की इतनी महिमा है, भक्तों तो भगवान की महिमा कितनी होगी आप विचार कीजिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करके व्यक्ति भव सागर को पार कर जाता है, समस्त पापों को दूर कर देता है, तो फिर उस भगवान श्री कृष्ण को पाप कहाँ स्पर्श कर पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अनेक व्यक्तियों का, अनेक असुरों का वध करवाया, इसलिए वो भी नरक में है। परंतु उन भोली भाली अनाप जनता को कौन समझाए कि जिनके नाम का आश्रय लेकर हम भवसागर को पार कर जाते हैं, इस भवसागर को तैर जाते हैं, उनको पाप कैसे स्पर्श कर सकता है, वो नरक में कैसे रह सकते हैं। परंतु जब हम शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करेंगे तभी हम इन सारे की सारी भ्रांत धारणाओं से ऊपर उठ पाएंगे। और इस बात को स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन से कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। और इस पापों से मुक्त करने की बात स्वयं श्री कृष्ण गीता 18.66 में भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों का त्याग करके मुझ श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना बड़ा आश्वासन स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। आपके द्वारा अनुकंपित ऋषिगण जिनमें नारद जी प्रधान हैं, वे वेदों का अर्थ समझते हैं और इस कारण से वे आपको गुणातीत व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जो सभी देवताओं का स्रोत है, अजन्मा है और सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। आपके द्वारा अनुकंपित अर्थात आपकी अनुकंपा को प्राप्त ऋषिगण हैं और उनमें भी प्रधान है नारद मुनि। वो आपकी महिमाओं को जानते हैं क्योंकि वो वेदों का मर्म है, वेदों का सार है, उसको जानते हैं, इसलिए आपको परम नियंता, परम भगवान, परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.15 में भी वर्णन आता है, तस्मात् कृष्ण एव परो देव तध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम यजेत। श्री कृष्ण ही परम देवता हैं जो गुणों के परे हैं। व्यक्ति को उनका ही ध्यान, आस्वादन, भजन और पूजन करना चाहिए। प्रमाण के ऊपर प्रमाण दिए जा रहे भक्तों। गोपाल तापनी उपनिषद 1.50 में भी वर्णन आता है कि एकमात्र भजन नंदन श्री कृष्ण है, वही भजन करने योग्य है, वो ही परम देवता है, वो समस्त गुणों से परे हैं। व्यक्ति को उनका ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही आस्वादन करना चाहिए। आस्वादन उनकी महिमाओं का आस्वादन, उनकी लीलाओं का आस्वादन कानों के द्वारा। भजन और पूजन करना चाहिए केवल श्री कृष्ण का। गोपाल तापनी उपनिषद 2.23 में भी उल्लेख आता है, ओम तत्सत इति जन्म जराभ्याम भिन्नः स्थाणुरयम् अच्छेद्योयम्। जिसको ओम तत्सत से इंगित किया जाता है वह जन्म जरा से युक्त वस्तुओं से भिन्न है, उनका रूप स्थिर है और वह असिद्ध है। लोग कहते हैं ना, कहाँ वर्णन आता है कि तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। यहाँ पे देखिए, ओम तत्सत नाम से जिसको इंगित किया जाता है वो है श्री कृष्ण भजन नंदन। जिसको ओम तत्सत से उनको इंगित किया जाता है, उनको परिभाषित किया जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के जो समस्त प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भिन्न है, उनका रूप स्थिर है और वह असिद्ध है। उस श्री कृष्ण का जब हम नाम जप करेंगे तो वो
हमको इस भव बंधन से तार कर जाएगा। इस विषय की चर्चा में आपने स्वयं भी पुराण और इतिहास में ऐसा कहा है। जैसे भगवत गीता में आपने कहा है कि अजोपि सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ, फिर भी मैं इस जगत में अवतरित होता हूँ। हम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ। जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं और कि मैं अजन्मा हूँ और मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं हालांकि लीला करने के लिए प्रकट होता, परंतु मैं जन्म कर्म से परे हूँ। और अहम सर्वस्य प्रभो, गीता 10.8 में भी कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान की महिमाओं का यशोगान स्वयं भगवान भी करते हैं और भगवान के अनेक भक्त भी करते हैं, उन महिमाओं को सुनकर अगर हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, हमारे अंदर भगवान के प्रति शरणागति उत्पन्न होगी, तभी हम इन महिमाओं का यशोगान कर पाएंगे, उन महिमाओं को समझ पाएंगे। वरना अगर इस ज्ञान को ग्रहण करके अगर हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं तो इतना शास्त्रों को जानता हूँ, मैंने भगवत गीता पढ़ ली। कई लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़ने के उपरांत कहते हैं मैं तो भगवत गीता को पूर्ण रूप से जानता हूँ। उन व्यक्तियों को भगवान को ठीक से जानना संभव नहीं है भक्तों। इन 2 श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिकों को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। यहाँ पर इस 2 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन आधुनिक जो दार्शनिक हैं उनको अवसर प्रदान करते हैं कि वो भगवान की महत्ता को समझे। और यहाँ पर जीव और ईश्वर को पूर्ण रूप से भिन्न रूप से समझाया गया है कि जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। जीव की कुछ लिमिटेशन होती है, ईश्वर है वो परम है। जीव अगर अणु है तो परमात्मा है वो विभु है। अक्सर लोग आज के तथाकथित दार्शनिक कहते हैं कि जीव भी ईश्वर बन सकता है, प्रत्येक जीव है वो ईश्वर हो सकता है। परंतु जब शास्त्रों से समझा जाए, अर्जुन जैसे महान दार्शनिकों से समझा जाए, नारद मुनि जैसे दार्शनिकों से समझा जाए, तब हम जान सकते हैं कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। जीव सनातन काल से भगवान का अंश है और भगवान का दासत्व रूप में जब जिएगा तभी वो सुखी रह पाएगा। जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया कि आप पर ब्रह्म हैं। भगवत गीता के इन 4 श्लोकों को सुनकर अर्जुन को पूर्ण आभास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण है वही परम ईश्वर है, परम सत्य है। और उन्होंने तुरंत उसका उद्घोष करने में, उसको स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। तुरंत उद्घोष किया कि आप ही पर ब्रह्म हैं। हे कृष्ण, पर ब्रह्म परम धाम, तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम ही परम धाम हो, पवित्रम परम भवान, तुम परम पवित्र हो, परम भवान हो, परम धाम हो। इसके पूर्व श्री कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण हैं। और इसके पूर्व भगवान श्री कृष्ण भी कह चुके हैं कि मैं ही समस्त वस्तुओं का उद्गम हूँ, मैं ही समस्त वस्तुओं के उद्गम होने का कारण हूँ। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं। वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। समस्त देवतागण, समस्त मानव पूर्ण रूप से एकमात्र भजन नंदन भगवान श्री कृष्ण पर ही आश्रित हैं। हालांकि अज्ञानवश वो अपने आप को भगवान से स्वतंत्र मानते हैं, परंतु पूर्ण रूप से जीव है वो भगवान पर ही आश्रित है। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह मिट जाता है। और अज्ञान में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम स्वयं स्वतंत्र भोग की इच्छा लेकर जी रहे हैं। जैसे ही भक्ति कार्य में लग जाएंगे हम ऐसे ज्ञान से मुक्त हो जाएंगे। और दिव्य ज्ञान, जैसा कि पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा कि जब जीव मेरी शरणागति स्वीकार करके मेरी भक्ति में लग जाता है, तब मैं उसके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसके अंदर प्रकाश रूपी दीपक को जलाता हूँ। और उस प्रकाश रूपी दीपक को जलाने से उसके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश की रोशनी का संसार होता है और वो मेरी शरणागति स्वीकार करता है। अतः आप अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करें। श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत होता है।
भगवान समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणात्। ब्रह्म संहिता 5.1 प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। बाद में लोग बाद के लिए पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन प्रथम श्लोक में ही जब हथौड़ा ठोक कर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि ईश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। समस्त कारणों के एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण। तब जीव को समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कोई हास्य प्रहास में नहीं कह रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं कि जब जीव जानेगा समझेगा तब उनकी शरणागति स्वीकार करेगा। भागवतम में वर्णन आता है भक्तों, नारद मुनि जब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि मुझे तो लगता था आप ही परम ब्रह्म है, आपसे ही सब कुछ आता है, तब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं, आप, शिव जी कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है, वो कितने महान हैं। उनकी विभूतियों के विषय में नहीं जानते। अभी तक जो मैंने विभूतियाँ तुमको बताई वो, और जो उनके अनेक विभूतियाँ हैं जिनको मैंने नहीं बताया, वो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी जैसे महान प्रथम जीव जो इस सृष्टि में आए, वो सब भगवान के विषय में ऐसी धारणा, ऐसी उद्घोष कर रहे हैं, तब हमें जानना चाहिए कि शरण ग्रहण करने लायक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, और ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, हम अपनी मानसिक चिंतन से, मनोधर्म से, भौतिक क्षेत्र में अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके हम अपनी मनोकाल्पित धारणाओं के द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ज्ञान एकमात्र गुरु परंपरा के द्वारा ही या भगवत कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहते हैं ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से ही भक्ति लता बीज हमें प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और भगवान की कृपा से प्रमाणिक गुरु प्राप्त होते हैं। ये एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। जब हमें प्रमाणिक गुरु मिलेंगे तभी तो भगवान के विषय में हमें ठीक से अवगत कराएंगे, और जब भगवान की कृपा होगी तभी प्रमाणिक गुरु मिलेंगे। नहीं तो अगर हम भगवान से तथाकथित भौतिक भोग मांगेंगे तो भगवान हमें ऐसे लोगों के पास ही भेजते रहेंगे जिससे हम, तुम गुरु भी खुश, मैं भी सेला भी खुश, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, तुम अपने स्थान पर खुश मैं अपने स्थान पर खुश, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर गुरु भी अपने शिष्य को न तो कुछ छोड़ने के लिए कहेगा, न किसी प्रकार की तपस्या करने के लिए कहेगा। बोलेगा जो तुम्हारे आराध्य हैं, जो तुम्हारे मन में आए उस मंत्र का जप करो, एक वस्तु छोड़ दो, एक फल छोड़ दो, ये छोड़ दो, परंतु नशा करने का कोई छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। अगर नशा करने के लिए छोड़ने के लिए कहा गया तो गुरु को ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यहाँ पर अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार प्रकट कर रहा है। अगर आप भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो इन दो श्लोकों को समझना अत्यंत आवश्यक है। भले अर्जुन कह रहा है परंतु इन श्लोकों को समझना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब एक भक्त के हृदय में ऐसा भाव आएगा कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, श्री कृष्ण ही परम धाम है, तभी हम भगवान द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान को स्वीकार कर पाएंगे। अन्यथा हम भगवत ज्ञान को नहीं स्वीकार कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भगवत गीता की दो श्लोक ये हमारी योग्यता को बताते हैं कि क्या हम भगवत गीता को समझने में योग्य है कि नहीं। अगर इन दोनों श्लोकों को किसी ने स्वीकार कर लिया और इसकी सत्यता के ऊपर मोहर लगा दी तो फिर उसको पास कर देते कि हाँ तुम इस भगवत गीता को समझ पाएंगे। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है। गुरु परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता कोई नहीं समझ सकता। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। जब तक हम गुरु परंपरा के द्वारा इस भगवत ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवत गीता को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये कोई भौतिक शिक्षा प्रणाली नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त किए, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे, संस्कृत बोलने लगे, भगवत गीता को मुख्य ज़बान याद कर लिया, 700 श्लोक हमारे मुख्य ज़बानी याद है। भगवत गीता 9.13, भगवत गीता 2.17 श्लोक बोलने से कोई व्यक्ति भगवत गीता को नहीं समझ पाएगा। आज अनेक ऐसे विद्वान जन हैं, ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान अपने आप को विद्वान कहते हैं, भगवत गीता का रेफरेंस देकर उन श्लोक को उद्धृत किया, श्री कृष्ण ने वहाँ पर ऐसा किया, ऐसे श्लोकों को उद्धृत करके लोगों के सामने सस्ती प्रशंसा तो प्राप्त कर पाते हैं।
परंतु अगर भगवद गीता पूरी पढ़ने के बाद भी शरणागति स्वीकार नहीं की तो भगवद गीता पढ़ना व्यर्थ है भक्तों। अब अर्जुन प्रमाण है भक्तों। अर्जुन ने जब भगवद गीता पढ़ी तो अंत में कहता है कृष्ण मुझे बोलो कि मुझे करना क्या है, मुझे आदेश दो। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की। और अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने की बजाय उनको चुनौती देता है कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कृष्ण में ये कमियां हैं, ये है, तो फिर उसकी भगवद गीता पढ़ने का क्या लाभ। मात्र उसने कोरा ज्ञान प्राप्त किया और उसके बल पर वो अपराध करता फिरता है। अतः हमें गुरु के मार्गदर्शन में, प्रामाणिक स्त्रोतों के मार्गदर्शन में ही जब भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम इस भगवद गीता का जो विशेष रूप से मुख्य लाभ है उसको ठीक ठीक प्राप्त कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। दुर्भाग्यवश इतने उच्च शिक्षा का जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमंड है, वो इतने वैदिक प्रमाण, इतने स्त्रोत, हमने अभी यहाँ पर कितने सारे वैदिक स्त्रोतों का वर्णन किया। तैतनीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ उपनिषद और गोपाल तापनी उपनिषद, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहीं जगह पर श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्घोष किया है कि मैं ही परम भगवान हूँ भगवद गीता के माध्यम से। तो भी अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को प्रमाण मानकर श्री कृष्ण को शरणागति स्वीकार नहीं करता है, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष मानता है, तो फिर वो व्यक्ति निरा मूर्ख है, निरा अज्ञानी है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 और 13 में हमने समझा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण है वो परम भगवान है। अर्जुन ही नहीं, नारद, असीत, देवल, व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस बात को पुष्टि करी। स्वयं शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या प्रभु श्री रामचंद्र ही परम भगवान है, और उनकी महिमा को जो गान करता है वो भगवान श्री भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के पास जाकर धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला मांगता है, उसको तो भगवान ने कहीं साइड में रखा हुआ, जा उठा के लेके जा। अगर कोई व्यक्ति जाकर कृष्ण भक्ति मांगता है, प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा मांगता है, वह व्यक्ति शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसकी तरफ आंख उठाकर भगवान भोलेनाथ देखते भी हैं, वरना धन दौलत, रुपया, पैसा की मांग लेकर जो सामने आता है उसकी तरफ तो शिव जी नजरअंदाज करते देखते भी नहीं है। भक्तों, समझने वाली बात है कि भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश पर, खुली छत के नीचे। न तो रहने के लिए कोई ठिकाना है, न पहनने का कोई ठिकाना है। वो तो माता पार्वती जी ने, अनेक देवताओं ने कहा तब एक मात्र वो मृग श्रम भी लपेट लेते, वरना भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवान अपने लिए, स्वयं के लिए ना तो घर बना रहे हैं, ना धन दौलत मांग रहे हैं, हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं भगवान श्री रामचंद्र के ध्यान में। उनसे जाकर हम भौतिक लाभ मांगते हैं, भौतिक धन मांगते हैं, तो ये मूर्खता है। जब भगवान भोलेनाथ के पास जाएं, जब भगवान श्री हनुमान जी के पास जाएं, तब हमें चाहिए कि हम मांगे कि जिस प्रकार आप प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, आप प्रभु श्री रामचंद्र के नाम में मग्न है, ध्यान मग्न है, ऐसा भाव हमें भी प्रदान करो कि हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी दिव्य नाम में रमण करने लगे। अन्यथा भगवान की, भोलेनाथ की कृपा से रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे, कंस जैसे अनेक बड़े बड़े असुर हुए, उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हृदय में हमेशा जलते थे। द्वेष के भाव से, ईर्ष्या के भाव से हमेशा हृदय वो अतृप्त रहता था। और आज के मानवों से उनकी तुलना की जा सकती है, जो धन धान्य से परिपूर्ण होते हुए भी प्रति क्षण जलते हैं। एक दूसरे की ईर्ष्या, इस दूसरे की प्रगति को देख के ईर्ष्यावश, द्वेषवश, क्लेशवश हृदय जलता है। दूसरे की प्रगति को सहन नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इस कारण प्रति क्षण तिनका जलते हैं। अतः उनसे अगर निजात पाना चाहते हैं तो हरि भक्ति को अंगीकार कीजिए, श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 और 13 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम